श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्या का तात्पर्य है जब हम अपने स्वरूप से पदच्युत हो जाते हैं तो उसको समस्या कहते हैं। जैसे दो पैर पर खड़े रहना, ये समस्या नहीं है। एक पर खड़ा रहना पड़े तो समस्या है। आंखें खुली हो गई, सब दिख रहा है, वो समस्या नहीं है। लेकिन आंखें खोलने के बाद ठीक से नहीं दिखना, ये समस्या है। आंखें खुली हो गई, जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिख रहा है, ये समस्या है। तो समस्या कहाँ है? जहां हमारी अनुभूतियां होती है वहां समस्या है, क्योंकि समस्या भी एक अनुभूति है। अब देखो समस्या ये है कि हम अपने ही से सीखते नहीं। इस एक चीज को आज पकड़ लो तो आपने स्वयं पर बहुत उपकार किए हैं। हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है, ये आध्यात्मिक साधना। और जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करता है, उस व्यक्ति को जीवन में बाहर कोई चीज ढूंढने की आवश्यकता नहीं। देखो, हम लोग अपने ही अनुभूतियों से नहीं सीखते। कैसे नहीं सीखते? उदाहरण ले लो। बचपन से आज तक हमने क्या किया? देखो, तो यदि हमको ये समझना हो कि बचपन से हमने क्या किया, तो केवल इच्छाओं को पूरा करना, इसको छोड़कर कुछ नहीं किया। जब बच्चे थे तब हमको खिलौने चाहिए, जब जवान हो गए तो खिलौनों की परिभाषा बदल गई, जब और जवान हो गए तो फिर दूसरी इच्छाएं होने लग गई। तो बचपन से लेकर के आज तक हमने केवल इच्छाओं को पूरा करना, इसको छोड़ करके कुछ नहीं किया है। एक बात। अब दूसरी बात, जब हमने अपनी इच्छाओं को पूरा किया तो क्या अंदर झांक के देखा है कि इच्छाओं को पूरा करना माने जीवन में कृतकृत्यता, फुलफिलमेंट, इसका अनुभव आना है क्या? देखो, हमारा जो गणित है वो गणित गलत हो गया है। हमारा गणित है fulfillment of desires is equal to fulfillment in life. This is the wrong equation. और इसीलिए जिंदगी भर एक ही पीछे पड़े हुए, इच्छाओं को पूरा करो पूरा करो पूरा करो। तो पहली समस्या ये है कि हमको ये सीखना है। आपने देखा होगा बच्चों को आजकल नए डिजिटल सब खिलौने आ जाते हैं, टीवी पर देख लिया, उसके बाद फिर वो खरीद लिया। उस छोटे से गेम के साथ कब तक रहेगा बच्चा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन। ये थोड़ी आवाज कम करना यार, हाँ थोड़ी कम करना। मैं डर डर के बोल रहा हूँ। उधर के फैन बंद कर दो फैन। तो वहाँ के फैन, हाँ ठीक है ना। आपको फैन की आवाज ज्यादा आ रही है, मेरी कम आ रही है। हाँ, अब मुझे भी अच्छा लग रहा। हम दोनों में कंपटीशन हो रही थी। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं स्वामी जी आई एम योर फैन, लेकिन घूमते नहीं। माने ऐसे फैन है कि जो फ्यूज हो गए हैं। तो वहां हमने अपनी इच्छा को पूरा किया, एक को पूरा किया दूसरी आ गई, दूसरे को पूरा किया तीसरी आ गई, तीसरे को पूरा किया चौथी आ गई।
आपने देवी भागवत में, देवी महापुराण में सुना होगा कि एक कोई राक्षस था, उसको ऐसा वर मिला था कि उसको मारो तो उसके हर एक बूंद से नया राक्षस पैदा होता था। उस राक्षस का नाम है काम। एक इच्छा को पूरा करो, दूसरी आ गई। और आदमी को इच्छा कब होती है? जब आदमी बिजी नहीं होता तब इच्छा होती है। बारिश के दिनों में बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो बारिश का दिन है, इतना अच्छा मौसम है, गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या मजा आएगा। इच्छा हो गई। तो थोड़ी देर के बाद बेचारी बीवी एक चाय बना के ले आती। चाय बनने के मिल गए, खुश हो गए क्या? हाँ, बारिश का मौसम, बढ़िया चाय और पकोड़े नहीं, ये कोई बात हो गई? दूसरी इच्छा पैदा हो गई। अच्छा, चाय आ गए, पकोड़े आ गए, मिर्ची के पकोड़े कई दिनों से नहीं खाए, तीसरी आ गई। तो ये इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और इच्छा इसलिए होती है कि हम बिजी नहीं है। कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड। lesser the time we have at our disposal, more happy we are. बिल्कुल सिंपल गणित है ये। तो अपने आप को 24 घंटे में 24 घंटे बिजी रखो आप। देखो, जीवन में बड़ा आनंद रहता है। एक बार हमारे मित्र बंबई की माँ थे, उन्होंने हमको कहा, वो हमको एयरपोर्ट पर लेने आते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया से आए और बंबई में 24 घंटे भी नहीं रहे, दूसरी फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। तो उन्होंने हमको कहा एयरपोर्ट पर, स्वामी जी अभी तो आप आए हो, फिर सुबह कल की आपकी फ्लाइट है, क्यों दौड़ा भागी कर रहे हो आप? ना तो आपका कोई आश्रम है, ना कोई आगा है, ना कोई पीछा है, काहे को दौड़ा भागी कर रहे हो? हमने कहा ठीक है, कैंसिल करते, आपके यहाँ आके रह लेते। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। यहां हम कन्हैया जी के यहाँ रहते हैं, इतने खुश हैं, इसका कारण यही है। पहले दिन जब हम आए तब वो खुश थे, एक दिन बीत गया तो उतनी खुशी बढ़ गई, 2 दिन बीत गए और खुशी बढ़ गई, जब 7 दिन बीत जाएंगे, हाँ स्वामी जी गए। देखो महाराज, इस दुनिया में रहते समय यदि हमने ये बात सीख ली, समझ ली, देखो, तब जाकर के जीवन में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारी समस्या यही है कि हर चीज हम चाहते हैं वैसी होनी चाहिए, और ये आज तक नहीं हुआ। दूसरी समस्या बता रहे, पति चाहता है पत्नी सुधरे। अब ऐसी बात होती तो भगवान राम क्यों परेशान होते? तो साक्षात भगवान के अवतार होने के बाद भी जो भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी को नहीं समझा सके। देखो, हम लोग वेजिटेरियन है, उस सुवर्ण के हिरण को मारेंगे तो ये मेनका गांधी आ जाएगी, कहेगी कि जानवरों को क्यों मार रहे हो। देखो, लेकिन उसने माना थोड़ी है। देखो संतो, इसीलिए सिंपल बात हम बताएं आपको, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, ये थंब रूल है। आपके जीवन की सब समस्या गायब हो गई। तो यदि आप जिस स्थान पर है वहां खुश है तो आपको समस्या नहीं। लेकिन हम यहां हैं और सोचते हैं लंदन की, देखो लंदन में कितना अच्छा है, एकदम चारों तरफ, वहां के लोग देखो। हम एक बार ऑस्ट्रेलिया में थे और हमारे एक मित्र सरदार जी, उनका लड़का अभी बड़ा हो गया, हो उस समय छोटा था, 6वीं 7वीं में। तो उसको पूछा मैंने, यार तुम जाते हो इंडिया में कभी? बोले हाँ, हर साल जाते हैं। बोले नई बात बताओ कुछ। बोले नई बात क्या है? जब हम इंडिया में होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में होते इंडिया की बात करते हैं।
यही तो हमारा जीवन चल रहा है। जहां है वहां रहो आप, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, कोई भी अपना मृत्यु नहीं चाहता। उसी प्रकार से हमारा मन स्वयं की मृत्यु नहीं चाहता। मन की खुराक है देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, ये मन की खुराक है। यदि मन भूत के मुर्दों को उखाड़ करके न खावे और भविष्य की चिंताओं की चटनी बना करके न चाटे तो मन मर जाएगा। देखो, तो मन करता क्या है जिंदा रहने के लिए? या तो चला जाएगा भूत में, जाने कहां गए वो दिन। देखो, हम आपकी समस्या का निदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो समस्या केवल यही है कि हम जहां है वहां खुश नहीं। तो पहले ये मन जो है या तो भूतकाल में चला जाता है और हमेशा वर्तमान में रहने के स्थान पर भूत में चले गए। अब ध्यान से सुनो, वर्तमान में रहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। दैट इज अवर नेचुरल स्टेट। भूत में चले जाओ तो प्रयत्न होते हैं। देखो, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, बड़ा डिफरेंट का है। हम इस दुनिया में हमको कुछ करना मरना नहीं है, ना कुछ करना है, ना पाना है, ना खोना है। हम यहाँ केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास करना माने क्या? जैसे आप कहीं वैकेशन पे चले जाते हो, 4 दिन की वैकेशन है, भोपाल में बोर हो गए, फिर क्या करेंगे? वहां जाके बोर हो जाएंगे। बोर तो वही है, वेयर विल यू रन अवे? वेर एवर यू गो देयर यू आर द सोर्स ऑफ ऑल बोर्डम। देखो, तो हम कहीं वैकेशन के लिए जाते हैं, तो वैकेशन में क्या करते हैं? एक, पैसा बचाने का प्रयत्न नहीं करते, पैसा उड़ाने के लिए वैकेशन को जाते हैं। दूसरी बात, वहां जाने के बाद हम बिहेव नहीं करते जैसे आप भोपाल वाले हैं, तो यहां नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे, बिल्कुल ठीक से रहना चाहिए। और वहां वैकेशन के लिए चले गए तो बरमूडा पहन लिया। देखो, हमारे गोवा की बात है, एक मारवाड़ी लड़का लड़की शादी होके आ गए, और मारवाड़ियों में तो बड़े नियम होते, घूंघट के पटखोल वहां से लेकर के। अब ये लड़की जिंदगी में कभी बाहर गई नहीं, अब वहां वो आ गई, और क्रिसमस के दिनों में चारों तरफ देख रही थी चकाचौंध। तो वहां उसने भी स्कर्ट पहना, जिसने कभी भी साड़ी छोड़ करके कुछ पहना नहीं था, स्कर्ट पहना। और जिसने ये स्लीपर छोड़ करके दूसरी चप्पल नहीं पहनी, हाई हील पहन ली, और लिपस्टिक लगा करके हस्बैंड के साथ जा रही है। अब वो बेचारी चल भी नहीं सकी, ये भी इधर से खींच ले उधर से खींच ले। क्यों? कि अब बचपना जिंदा हो गया। देखो, वैकेशन माने हम केवल अपनी जो अंदर की चाइल्डहुड है, बचपन है, वो बाहर निकल आते हैं, उसको वैकेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, हम इस दुनिया में एक वैकेशन पर आए हैं, ये अपना घर नहीं है। देखो, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप बाहर का खाना खाते हैं क्या? हमने कहा क्यों? नहीं, क्योंकि आज हमारी पत्नी ने कह दिया मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो हम लोग होटल में खा सकते। हमने कहा मैं खाने के लिए तो कहीं भी जाने को तैयार हूं। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि आप बाहर का खाना खाते हैं क्या? हमने कहा मेरे नियम है, मैं बाहर का ही खाना खाता हूं, क्योंकि अपना घर कहाँ है? अपना घर हो तो बाहर की बात आती है ना। जो आप लोगों को अपने घर का खाना होता है, मेरे लिए बाहर का ही है। देखो, और घर के खाने में बाहर के खाने में फर्क क्या होता है? बाहर का खाना अच्छा होना पड़ता है तब बेचा जाता है, घर के खाने को अच्छा कहना पड़ता है तब मिलता है। देखो,
जैसे जैसे ये बातें समझ में आती है ना, लाइफ बिकम वेरी लाइट। तो हमको इस दुनिया में करना मरना कुछ नहीं है, हम टाइम पास करने के लिए आए हैं, वेकेशन पर आए हैं। तो जब आदमी वेकेशन पर आता है तो अपने में जो बचपन है वो जिंदा हो जाता है। देखो, और कितनी भी जगह चले जाओ वेकेशन के लिए, अल्टीमेटली क्या है, समझो आप 8 दिन के लिए गए, तो जैसे जैसे जाने का, वापस जाने का समय आता है तो उत्सुकता बढ़ती है। नहीं चलो बहुत हो गया, अभी अभी अपने भोपाल में जाएंगे, वहां मच्छरों के बीच में एट होम लगता है। और फिर वापस आ गए, और वापस आने के बाद ऐसे थोड़ी है कि वहां के जैसे 5 स्टार फैसिलिटीज, खटिया को खींचा, 3 टांग वाली खटिया, चौथी कुर्सी लगाई, वहां बैठे, और खटिया भी वो है जो संगीतमय है, बैठो और फिर वहां से चाय मांगते, चाय मिलेगी क्या? 5 स्टार के जैसे, सर ऐसे नहीं चाय मिलती। फिर वहां गए चाय मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो, थैंक यू वेरी मच, मैंने देखा। तो जब उन्होंने मांगी चाय, तो कोई प्यार से थोड़ी देता है घर में चाय। सुबह से शाम तक चाय पीते रहते, और डांट डूट करके बहरे कप में चाय दी। बहरा कप माने उसको कान नहीं है, बढ़िया क्रोकरी नहीं, और उस कप के होठ कटे हुए हैं। देखो, उसमें जो आनंद आता है वो 5 स्टार होटल में नहीं आता। इसी प्रकार से इस दुनिया में रह करके आपको असली आनंद नहीं आएगा महाराज। और इसीलिए हम सभी के सभी रोज अपने घर लौटते हैं टेम्पररीली, और वो अपना घर है, सुषुप्ति अवस्था में पहुंच गए तो कितना आनंद है। इसीलिए कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं, अपने घर पहुंच गए। हमको इसीलिए जो लोग सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति बहुत आदर है, क्योंकि सोना माने क्या, वापस लौट के आए। तो समस्या यही है कि हमारा मन जो है वो वर्तमान में नहीं रहना चाहता, हमेशा इधर उधर भटकेगा। तो पहले तो मन काल में भटकता है। तो काल में भटकने के लिए या तो भूतकाल की बातें या तो भविष्य की चिंता। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, वर्तमान में रहना या भूत भविष्य में भटकना, क्या फर्क है? समस्या फिर आपको समझ में आएगी। हमको अनेक जगह जाना पड़ता है। एक जगह हम गए, हिल स्टेशन था, और हमारे जो होस्ट थे उन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी किसी को बुलाया था। उस समय हम जवान थे, बहुत पुरानी बात है, शिमला के करीब कसौली की बात है। और वहां जाने के बाद ये बुढ़ाऊ के साथ हमको बैठना पड़ा। हम बैठे, फिर उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप पहले कभी आए थे यहाँ? नहीं आया था। अब हमने पूछा तो नहीं था आप कब आए थे। उन्होंने बताया, नहीं हम तो यहाँ, हमारी जब शादी हो गई थी ना, 1922 की बात है, तब हम यहाँ आए थे। जैसे पति उवाच 1922 में आए थे, पत्नी का विरोध, पत्नी माने विरोधी पक्ष, और उसने शुरू कर दिया 1922 में आए थे शादी के बाद। किसी और के साथ शादी करी होगी आपने, मेरे साथ नहीं। नहीं 1922 में आए, नहीं हम 32 में आए थे। अब वो दोनों को, अब बुढ़ाओं का झगड़ा, 1932 या 22, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप ना भी आओ तो। ध्यान से सुनना, जब आप भूत में जाते हो तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है। जहां प्रयत्न है वहां आप नॉर्मल नहीं हो। देखो, जहां प्रयत्न है वहां आप थक जाओगे। जैसे उदाहरण ले लो, जैसा टीचर होता है वैसी पनिशमेंट होती है। समझो मैं मिलिट्री का टीचर हूं, सूबेदार मेजर,
तो मुझे क्या करना होगा कि सबको सिखाना होगा लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न। तो किसी ने गलती करी तो मैं पनिशमेंट दूंगा टीचर होने के नाते। तो क्या पनिशमेंट होगी? 20 किलो का हैवरसैक पीछे, जूते पहनो और राइफल ले लो और परेड ग्राउंड के राइफल को ऊपर उठा करके इस प्रकार से 21 राउंड लगाओ। पनिशमेंट। मिलिट्री का टीचर हूं ना। यदि संस्कृत का टीचर हूं तो गलती करी, ठीक है, रामः रामो रामः रामम रामो रामा लिख के निकालो 121 बार। पनिशमेंट है। यदि मैं आध्यात्मिक टीचर हूं और ब्रह्मचारी ने गलती करी तो भगवत गीता संस्कृत में 36 बार लिखो। वहां पर लिखना है धृतराष्ट्र वाच ध्रुव। ध्रुव कैसा लिखते? ऐसा कि ऐसा ध्रुव। और यदि मैं योगा का टीचर हूं तो योगा का टीचर क्या पनिशमेंट देगा? तुम अभी 21,000 बार प्राणायाम करो। 21,000 बार प्राणायाम, नाक टूट जाएगा बाबा। अच्छा, कितना कर सकते हो? इतना नहीं कर सकते। अच्छा, 2100 भी बहुत है, 21 बार तो करो। अच्छा, कर लेते। ध्यान से सुनना, 21 बार प्राणायाम करने में हम थक जाते हैं। कभी ये सोचा है कितने बार हम सांस लेते हैं? हम 200-1600 बार सांस लेते हैं एवरी डे, पर मिनट 15 टाइम्स। तो कभी किसी ने कहा है मैं इतनी सांस ले रहा हूं, अब थक गया, अब नहीं लूंगा सांस। कारण क्या है? सांस लेने में प्रयत्न नहीं है, प्राणायाम करने में प्रयत्न है। जहां प्रयत्न है वहां थकावट है। देखो, जब ये सिद्धांत समझ में आएगा कि समस्या यही है कि वी आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, डोंट ट्राई टू स्ट्रगल, रिलैक्स। देखो, और ये स्ट्रगल क्या है? वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी, लेकिन हमको ये पता नहीं है हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए जीवन में समस्या है। उदाहरण दे दो आपको एक बार हम यहां से गए बंबई से इंग्लैंड, हिथ्रो पर उतरे, 8-9 घंटे की फ्लाइट, और एक अम्मा मुझे लेने के लिए आई, जहां से 3 घंटे की ड्राइव थी। एक चर्च में हमारा लेक्चर था, मैसेज ऑफ गीता। तो जब हम निकले एयरपोर्ट से, निकलने के लिए 1 घंटा और, तो 9-1 10 घंटे हो गए। फिर जब निकले तो हमने कहा थोड़ी देर के बाद कि अम्मा हम शायद गलत रास्ते से जा रहे हैं। तो उसको गुस्सा आया, स्वामी जी पिछले 36 साल से मैं यहां हूं, मुझे मालूम है कहां के रास्ते क्या है। हमने ठीक है, बट दैट डजंट डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। नहीं माना, चल पड़ी। 1 घंटा जाने के बाद कहती है, स्वामी जी प्रोबेबली यू आर राइट, वी आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्या करूं? हमने कहा हिंदुस्तानी तरीका लगाओ, रिवर्स में मारो गाड़ी। बोले ये नहीं हो सकता। हमने भी जो मर्जी है करो। पहुंचे हम उस चर्च में 1 घंटा लेट। तो हमने मन में ये प्रार्थना करी कि सब पब्लिक निकल जाए तो झंझट खल्लास, लेकिन पब्लिक बैठी हुई थी, अब बोलना ही है। हम सीधे गए, 1-1.5 घंटा भगवत गीता पर प्रवचन हो गया, चाय पानी होगा, सोशलाइजेशन हो गया, डिनर किया। उसके पश्चात हम एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे BBC की, तिब्बत पर, बड़ी सुंदर डॉक्यूमेंट्री थी। तो ये जो मुझे लेने आई थी अंग्रेज, उसने मुझे कहा, स्वामी जी आप थके नहीं क्या? मैं क्यों? बोले आप जाके सो जाओ। ऐसे इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू माइंड योर बिजनेस, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। नो, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, हाउ कम यू आर नॉट टायर्ड? हमने कहा यू कैनॉट बी लाइक मी। क्यों? बियर्ड कहाँ है? देखो, हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है, लॉन्गर द बियर्ड more the wisdom, shorter the beard doubtful is the wisdom, no beard no wisdom। देखो संतो, नहीं स्वामी जी प्लीज टेल मी। हमने कहा ओके सुनो, your whole life is a struggle that you want to prove something to somebody। Alas, you don't know
व्हाट यू वांट टू प्रूव एंड टू whom। हमारा पूरा जीवन हम दुनिया के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। बाबा, बी योरसेल्फ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जो है वैसे सहज नहीं रहते, यही समस्या है। इसीलिए नेवर ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, बी योरसेल्फ। और जब ये सहजता जीवन में आ जाती है ना, तब आपको पता चलेगा सहजता में कोई समस्या नहीं, कृत्रिमता में समस्या है। डोंट लीड अ लाइफ विच इज नॉट नॉर्मल टू यू एंड यू सफर। लीड ए लाइफ विच इज नॉर्मल एंड यू एंजॉय। देखो, तो ये जो हमारा मनी राम है, ये हमको वर्तमान में नहीं रहने देता, भूत में ले जाएगा। भूत में गए तो वो हमारी नेचुरल कंडीशन नहीं है। ध्यान से सुनना। डू वी हैव ए चॉइस वेदर वी शुड स्टे इन द प्रेजेंट और नॉट। हमको वर्तमान में रहना है या नहीं रहना है, ये विकल्प है क्या? विकल्प नहीं है। We have to live now. There is no option. तो अभी रहने में कोई समस्या नहीं, और अभी को छोड़ करके पुरानी बातें याद आ गई। ये देखो, बुढ़ाओ लोगों की यही समस्या है। इसको आप बिल्कुल सिंसियरली स्वीकार करो। आध्यात्म इसी को कहते हैं। एक ट्राई करो, अपने भूतकाल के बारे में बोलना और अन्य के भूतकाल के बारे में पूछना, दोनों बंद कर दो। देखो, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ये बात हमने सीखी थी, बहुत पुरानी बात है। एक सज्जन आके बैठे ट्रेन में हमारे सामने, तो हमने बाप रे, अब ये आ गए, अब ये बोलना शुरू करेंगे। और शुरू किया उन्होंने, महाराज जी अच्छा हो गया आप मिल गए, दिल्ली तक की सफर अच्छी कट जाएगी, या 18 घंटे हम लोग अच्छे गप लगाए। बाप रे, 18 घंटे ये मेरा सर खाएगा, सिंधी मुश्किल हो जाएगी। अब क्या करे? तो जैसे टेररिस्ट एक गन निकालता है ना, वैसे मैंने अपने जेब में से माला निकाली, उसको बताया कि बाबूजी, मैं जो है ना जर्नी में जप करता हूं, मेरा नियम है, मेरे गुरु ने बताया है, इसीलिए मैं बोलूंगा नहीं, क्षमा करना, आप बोलो। किसी भी बुढ़ाऊ को खुश करना हो, मैं जवानों को बता रहा हूं, किसी भी बुढ़ाऊ को खुश करना हो तो उनको उनके भूतकाल के बारे में पूछो और सुनो मत, चाबी भर के छोड़ दो। देखो, क्योंकि बुढ़ाऊ को भविष्य कहां होता है, भूत ही भूत लगा है। देखिए, ये बुढ़ाऊ लोग समझते नहीं कि nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their future. देखो, ध्यान से सुनना, ये बात गले नहीं उतरती। एक बार वाराणसी में बड़े अच्छे विद्वान, अपना कल्याण मासिक जो है ना निकलता है गीता प्रेस से, उसके संपादक, बहुत विद्वान, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है। तो गंगा जी के किनारे हमारा सत्संग होता था और विषय था प्रश्नोत्तरी मणि रत्नमाला। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और उसमें जब हम बता रहे थे तो अपनी भूतकाल की बातें वर्तमान में मत लाओ, अपनी बचपन की बातें, जवानी की बातें ना करे, इस पर हमने बहुत जोर दिया था। तो उन्होंने एक बार हमको पूछा, स्वामी जी आप जो कहते हैं ना, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि यदि हम अपने बचपन की बातें बच्चों को नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? हमने कहा कि देखो बाबूजी, आप बताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिद्धांत की बात यह है, हमारे आपके बचपन के बारे में जानने के लिए कौन उत्सुक है? Nobody wants to know. Think.
और दूसरी बात, जन्म किसका हुआ था? शरीर का। जवानी किसकी थी? शरीर की। तो आपने अपने बचपन के जवानी की बातें बोल बोल करके देहात्म भाव को दृढ़ किया है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य देहात्म भाव से निवृत्ति। जब तक कि देहात्म भाव बना रहेगा तब तक कि हमने आध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं। देखो महाराज, और ये बात ऐसी जबरदस्त है, गले नहीं उतरती। कई लोगों की आध्यात्मिक साधना यही होती है। एक हमारे मित्र है भोपाल में नहीं, इंदौर में, बड़े योगी है, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है। वो और हम हर साल मिलते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक दिल्ली बंबई में। पहले 7 बजे से 8 बजे तक हमारा प्रवचन होता है और फिर 8:10 से 9:10 उनका प्रवचन होता है। तो हम अपना प्रवचन कर निकल जाते हैं। तो बीच में 10 मिनट मिलते हैं तो साथ में बैठ करके गप झाड़ते हैं। तो वो बड़े योगी है और बड़े विद्वान है अपने योग शास्त्र में। उनमें कई सिद्धियां भी हैं। एक बार उन्होंने मुझे बताया अपने पिछले 7 जन्मों की कहानी। पिछले जन्म में मैं जबलपुर में पैदा हुआ था, वहां मैं 61 साल तक जिंदा रहा। उसके पहले मैं देहरादून में पैदा हो गया था। उसके पहले मैं अमुक जगह में था लेकिन मैं स्त्री देह में था। उसके पहले मैं अमुक देह में था, दक्षिण भारत में था। ऐसा करते करते 7 जन्म तक ले गए। बोले उस जन्म में मैं तोता था। बोले मैं अपने भविष्य भूत के बारे में सब जान सकता हूं। तो बोले मुझे ये सिद्धि है योग के द्वारा प्राप्त, मैं आपके भी जन्म के बारे में बता सकता हूं यदि आप चाहो तो। हमने कहा हर जन्म मेरा ही है और एक भी जन्म मेरा नहीं है। हमारा सीधा सवाल ये है, हमको अपने जन्म का अनुभव है क्या? किसी को भी नहीं। तो जो कभी हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों परेशान होना? और क्या करोगे जान करके? समझो पिछले जन्म में मैं गधा था, तो कौन सी नई बात है, इस जन्म में वही हूं। भगवान की ये बड़ी दया है कि हमको पिछले जन्म की बात याद नहीं आती। नहीं तो आप जा रहे हो, सामने से गधा आ रहा है और आपको याद आया पिछले जन्म में मैं गधा था। पापा राम राम। देखो संतो, ये भूतकाल का भूत जिस पर चढ़ गया है उसके जीवन में समस्या के सिवा कुछ नहीं। और फिर ऐसे लोग संस्कृति की बात करते हैं। देखो हमेशा वही संस्कृति, पुराने जमाने में ऐसा था, ये ऐसा था। अरे आज के जमाने में रहो ना। जो व्यक्ति आज के तारीख में जिंदा रहने के लिए फिट नहीं है वो नष्ट हो जाता है। देखो यज्ञ की परिभाषा ध्यान से सुनना। यज्ञ की परिभाषा वेदों में भिन्न है। ये अपने आर्य समाजी बंधु होते हैं ना, उनके लिए यज्ञ माने क्या? जमीन में गड्ढा करो, उसमें अग्नि डालो, आग जलाओ, विभूति डालो या जो भी है वस्तु डालते जाओ और उसके बाद मंत्र का पाठ करो, ये यज्ञ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान वेद व्यास ने इसी यज्ञ शब्द का भिन्न अर्थ भगवत गीता में प्रस्तुत किया है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो यहां यज्ञ का शब्द कर्म नहीं है, यज्ञ का शब्द उपासना है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जब कोई भी कार्य स्वार्थ से प्रेरित होकर के करो तो आपको कर्म का बंधन पड़ेगा। और यदि वही कार्य आप प्रभु के लिए कर रहे हो तो वह कर्म आपको कर्म का बंधन नहीं डालेगा। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधना। देखो महाराज, तो यज्ञ वही शब्द है, लेकिन जो वेदों में है वो कर्म प्रधान है
और भगवत गीता में उसी यज्ञ शब्द को उपासना प्रधान बताया। देखो शब्द वही है, समय के अनुसार शास्त्रों के शब्दों का, मंत्रों का अर्थ हमको दूसरे प्रकार से इंटरप्रेट करना पड़ता है। देखो इसी प्रकार से देव, देवता, पहले हम लोगों को देवता की क्या समझ थी कि अमुक अमुक देवता है, आकाश में रहते हैं, उनको 4-6 हाथ है इत्यादि। लेकिन देवता शब्द की यदि इस प्रकार से परिभाषा ले ले, देवता माने हम सब में जो सुप्त शक्ति है उस शक्ति को प्रकट करना है। देखो भगवद गीता में ये विषय आता है, वहां भगवान कहते हैं कर्म के सिद्धांत को बताते समय, पहले कर्म जो है यज्ञ कर्म, माने हम सब में जो सुप्त शक्ति है उसको प्रकट करने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं देव देवता, उनको इन्वोक करना है। देखो और जैसे जैसे हमारी अंदर की सुप्त शक्ति प्रकट होगी तो वही देवता प्रकट हो गए। शब्द वही है, तो इस समय के अनुसार उसके अर्थ बदलते हैं। इसीलिए समस्या यही है कि हम अपने आप को भूतकाल से मुक्त करें और वर्तमान काल में रहना शुरू करें। अब जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई प्रयत्न नहीं है। देखो यदि आपको समझो 30 साल पहले अमुक अमुक तारीख को आपने क्या किया था इसका स्मरण करना हो तो क्या करोगे? सर खुजला खुजला करके गंजे हो जाओगे, याद ही नहीं आ रहा यार कहाँ था मैं 30 साल पहले वे कहाँ था। देखो चले गए। और यदि आपको वर्तमान में रहना है तो नो थॉट्स। तो जो सिंधी जेंटलमैन आए थे कार ट्रेन में बैठे, तो मैंने कहा मैं जब करता हूं तो आप अपने बारे में बोलिए। चाबी हमने भर दी। अब शुरू हो गया उनका, अपने दादाजी के समय से उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे दादाजी काबुल में चने बेचते थे, माने अब 3 जनरेशन की बात सुननी है। और फिर शुरू हो गया, हमने ये किया, वहां गए थे, हमारे वहां गड़बड़ी हो गई तो हम वहां से पेशावर गए, लेकिन पेशावर में पेशा नहीं बना तो वहां से कराची आए, कराची में भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो रांची पहुंचे। रांची मालूम है पागलखाना है, रांची में पहुंचे, वहां भी हम एडमिट नहीं हुए कि महापागल थे, इसीलिए महाराष्ट्र में आ गए। और महाराष्ट्र में आकर के फिर यूएसए चले गए। यूएसए माने उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। और वहां जाकर के हमने लोगों के जेब और गले काटना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, नहीं हम टेलर है इसलिए बोल रहे, टेलर लोग गले और जेब काटते हैं ना। तो हमने ये किया, ऐसा किया, फिर शादी हो गई, ये शुरू हो गया। और बीच में जब उनका जोश कम होता था ना तो हम चाबी भर देते थे। अच्छा देन फिर अगेन जोश आ गया है और फिर शुरू। और ऐसा करते 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 फिर बच्चों ने कहा कि पापा यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है हवा में, आपको सूट नहीं होता, दिल्ली चले जाओ। इसीलिए उन्होंने मुझे इस ट्रेन में बैठा दिया। अच्छा फिर क्या हो गया? फिर आपसे बात हो गई। फिर क्या हो गया? आपने मुझे अपने बारे में बताने को कहा। रियली? फिर क्या हो गया? ध्यान से सुनो, वर्तमान में आ गए, आपको बोलने के लिए कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, हम अन्य से बात करते हैं अपने भूतकाल की, हम स्वयं से बात करते हैं अपने भविष्यकाल की। ये मन की ट्रिक है, इसको पहचाने। देखो आपकी समस्या हल नहीं होगी, गल जाएगी। जस्ट ट्राई करो।
किसी से भी किसी भी विषय में बोलने के पहले एक प्रश्न अपने आप को पूछो, इज इट नेसेसरी टू टॉक? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में यही उत्तर मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोस की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अब मालूम है कहना नहीं चाहिए, तो क्यों कह रही हो? देखो संतो, और इसी के कारण सब समस्या निर्माण हो जाती है। अपने जबान पर लगाम लगाना आवश्यक है। बहुत सिंपल है आध्यात्मिक साधना। हमको आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य होता है कि हम बिल्कुल हाथ में माला लेकर के ओम नमः शिवाय करते रहे, या मेडिटेशन करने के लिए बैठे, आंखों को ऊपर लगा दिया ऐसा करके करके, और फिर पता नहीं महाराज जी आजकल हेडेक बहुत हो गया। किसने कहा आंखों को ऊपर करो? अरे सीधा देखो ना। हमारा मेडिटेशन क्या होता है? हमारा मेडिटेशन होता है महाराज जी, जब हम ध्यान के लिए बैठते तो बहुत भयानक विचार मन में आते हैं, क्या करो? मत करो ध्यान, कल्लास। किसी ने कहा है ध्यान करो करके? नहीं, लोग कहते हैं करना है, फिर करते रहो। देखो महाराज, हमारी समस्या मालूम है क्या है? हम डॉक्टर के पास गए, आंखों के डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हाँ जी, जब मैं आंखें खोलता हूं ना तो सब मुझे ठीक से दिखता है। तो डॉक्टर की ये समस्या थोड़ी है, नहीं दिखेगा तो समस्या है। फिर ईएनटी के पास चले गए। आपको पता नहीं ईएनटी डॉक्टर कौन होता है? द वन हु कैचेस योर ईयर, आस्क्स यू टू पे थ्रू नोज, इफ यू डोंट ही कट्स योर थ्रोट। ईएनटी। उसके पास चले गए तो उसको कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे कान से ठीक सुनने को आता है, ये समस्या थोड़ी है। आगे चले जाओ, मन में विचारों का आना ये समस्या नहीं है, मन में विचार नहीं आएंगे तो समस्या है। देखो, ये बात समझ में नहीं आती और इसी में पड़े दांत दबा दबा कर क्यों मन में आ रहे? ये कोई मेडिटेशन की मुद्रा है? दांत चबा मुद्रा? देखो संतो, हम अपने लिए समस्या निर्माण करते हैं। तो इसका अभ्यास करें। जगत में किसी के भी साथ बोलने के पहले प्रश्न पूछ ले, क्या बोलना आवश्यक है? आपकी समस्याएं गल जाएगी। दूसरी बात, इस जगत में आपको अनेक लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जहां कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो वहां आदमी को समझदारी से समझना चाहिए। जगत के हर विषय को लेकर के, हर प्रश्न को लेकर के हमको उत्तर देना आवश्यक नहीं है। यू आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। देखो, कोई पूछता है हम जी आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है? ओपिनियन है ही नहीं अपना, खल्लास। देखो, हम बेंगलोर में थे, बहुत पुराने, उन दिनों में राम जन्मभूमि गर्म थी, खूब चारों तरफ हो रहा था। कम से कम 20-25 साल पहले की बात है। बहुत बड़ा समुदाय था और हम 3-4 लोग बैठे थे और प्रश्नोत्तरी हो रही थी। तो 1-2 कॉलेज के प्रोफेसर थे, बड़े नेता थे, और हमको भी बीच में बैठा दिया है मैचिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत है ना, फूल भी ला जाते, लाल पीले कपड़े वाला, तो दिखने के अच्छा दिखता है। डेकोरेशन के पीछे हम लोग। तो जो प्रश्न आते थे तो वो लोग प्रोफेसर लोग उत्तर देते थे। अब ये प्रश्न आया, तो कहते हमारे बीच में स्वामी जी है, हम अब उनसे विनती करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देवे। तो मुझे प्रश्न दिया, प्रश्न लिखा था, राम जन्मभूमि के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमने कहा देखो, आप लोग बहुत सुन चुके हो और मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो छोरा गंगा किनारे वाला हूं, मुझे कोई ज्यादा आता नहीं, इसलिए मैं आपको कहानी बताता हूं। तब टेंशन खत्म। फिर कहानी ये बताई, इस दुनिया में अनेक बातें हैं, जैसे लड़कियां बाल क्यों काटती है, मुझे कोई ओपिनियन नहीं। कोई जरूरत है ओपिनियन रखने की? नॉट नेसेसरी। लोग नॉन वेजिटेरियन क्यों खाते हैं,
मुझे कोई ओपिनियन नहीं। हमको लोग कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, आपको पता नहीं, एनी क्वेश्चन। पिछले बार की बात है बकरी ईद की, आजकल बकरी ईद चल रही है ना, आज ही है क्या? लो देखो प्रभु की इच्छा। पिछले बार बकरी ईद का समय था, हमको पूछा स्वामी जी इसको बकरी ईद क्यों कहते? अरे हद यार, तू कोई दूसरा प्रश्न पूछो ना, तो मैं मुसलमान हूं ना मुझे कुछ मालूम है। बोले नहीं आपको सब मालूम है, इसको बकरी क्यों कहते? हमने कहा मेरी कल्पना ऐसी है, इस दिन बकरे को बलि चढ़ाते हैं, इसीलिए बकरियां खुश। बकरा ईद नहीं है, बकरी ईद है। चलो अच्छा क्या, मार गया, खुशी मनाओ। देखो संतो, तो हमने कहा कि देखो अनेक विषय ऐसे हैं जिसके बारे में हमको कोई ओपिनियन नहीं है और ओपिनियन रखने की आवश्यकता भी नहीं। अब आगे चले जाओ, है ना। इसी प्रकार से ये राम जन्मभूमि का विषय है, इसके बारे में मुझे कोई ओपिनियन नहीं है, एंड आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू कैरी ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। खलास, बहुत सिंपल बात है। हमारे नारद भक्ति सूत्र में आता है, वादो न अवलंब्यः, जहां जहां आर्गुमेंट, डिस्कशन, कंट्रोवर्सी होगी उस जगह में अपने आप को हटा लो, भागो। देखो समस्या नहीं होगी, हम उलझ पड़ते हैं, यही समस्या है। उदाहरण ले लो, एक कुत्ता था, उस कुत्ते ने सोचा चलो जाते हैं भोपाल से पचमढ़ी। उसने गणित किया, रोज मैं यदि 10 किलोमीटर जाऊं तो इतने दिन में पहुंच जाऊंगा, समझो 10 दिन में पहुंच जाऊंगा। तो गणित कर लिया, निकल पड़ा। अब एक दिन में 10 किलोमीटर चला गया। वहां जाने के बाद आप उसने प्लानिंग किया, अब यहां हॉल्ट करेंगे, कल सुबह निकलेंगे। आप भले प्लानिंग करो, लोकल कुत्तों का क्या है? तो वहां के जो लोकल कुत्ते थे इस पर टूट पड़े, कहां से आया है। अब उस कुत्ते को 2 ऑप्शन थे, उन कुत्तों से झगड़ा करे, दूसरा ऑप्शन था अपना एंटीना नीचे दबा करके भागे। तो उसने अपना एंटीना नीचे दबाया, भागा। तो दूसरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहुंच गया। वहां भी दूसरा सेटअप, लोकल कुत्ते अवेलेबल है। अब उनसे भी वही चक्कर, अब इनके साथ झगड़ा करे या भागे, भागा। और ऐसे करते करते जो उसने 10 दिन में जानने की सोची थी 3 दिन में पहुंच गया है। आपका लक्ष्य कहां है? साधन पर है या साध्य पर है? देखो ये बहुत महत्व की बात है। हमको ऐसे लगता है कि हर एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसे हमको लोग पूछते स्वामी जी आपका जन्म कहाँ हुआ, वो याद ही नहीं। किसी को याद है या कहाँ जन्म हुआ है? अनुभव तक नहीं तो याद कहाँ की होगी? देखो, और हमको जो आदत है बोलने की ना, बड़ी विचित्र आदत है कि बोलते समय कहते हमारे पंजाब की बात है। जब हम कहते हमारे पंजाब की बात है तो कोई पंजाबी होगा लेक्चर की भाषा में, जी तुसी पंजाबी हो? हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कहाँ के हो? एक तो झूठ बोल दिया, अब क्या करें? फिर हम उनको पूछते आप कहाँ के हो? हम तो अमृतसर के हैं। नहीं, हम जलंधर के हैं, जल के अंदर। ऐसे बोलते बोलते एक बार हमने पंजाब के कहा, फिर दूसरे बार हमारे महाराष्ट्र की बात है तो वहां पूछते आप महाराष्ट्र के हो, कहाँ के हो? वही बात। एक बार हम पकड़े गए। उसने कहा स्वामी जी आप कभी तो कहते हैं पंजाब के हो, कभी तो कहते हैं महाराष्ट्र के हो, सच सच बताओ क्या हो? हमने कहा सच ये है कि हम पराठा है। बाप पंजाबी माँ मराठा, हो गया पराठा दया। देखो संतो, हर एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। आपकी कोई समस्या नहीं है। लेसर यू टॉक, लेसर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। मोर यू टॉक, मोर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। डोंट यू टॉक, नो प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। ये सिद्धांत मैंने अंग्रेज अपने भारतीय जो एनआरआई है उनसे सीखा, बच्चों से। अमेरिका में किसी भी बच्चे को आप पूछो, हे व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू?
ई ओ, आई डोंट नो, एक ही उत्तर है। ये पहले जो हुंकार है पता नहीं कहां से आते हैं। देखेंगे आप वहां का एक भी बच्चा बिना हुंकार के बोल नहीं सकता, कुछ भी कहो उनको, विल यू लाइक टू टेक फूड, ओ, आई डोंट नो। अब ये आई डोंट नो इतना सुंदर उत्तर है, अब वो मैंने इन अपने एक्सेप्ट कर लिया है। कोई पूछना साहब जी उसके बारे में, आई डोंट नो, ओवर। समस्या तब होती है जब हम अपने से दूर भागते हैं भूतकाल में। वर्तमान में आ जाओ, कोई समस्या नहीं। तो जगत के साथ बात करेंगे तो हम चले जाएंगे भूतकाल में। अच्छा, मनीराम को जिंदा रहना है, इसीलिए मन भविष्य में दौड़ता है। तो जब हम अपने साथ बात करते हैं अंदर, तो भविष्य की बात होती है। देखो अब यहां से घर जाएंगे, खाना गर्म करेंगे, लेकिन गैस तो है भी, तड़का लगाएंगे सुबह के खाने को, उसी को कर लेंगे। अब यहां बैठे और अंदर में प्लानिंग चल रहा है। तो ये मन की दो बातें समझ लो, ये समस्या है। मन या तो भूत में जाएगा या भविष्य में जाएगा। मन को भूत भविष्य में जाना बंद कर दो, आपकी सब समस्या शांत हो गई। ध्यान से सुनना, जब आप 100% वर्तमान में रहना शुरू करोगे तो आपके हृदय में इंट्यूटिव नॉलेज देखो प्रकट होने लगेगा, जिसको कहते हैं योग शास्त्र में ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम भरा प्रज्ञा का तात्पर्य है हमको वह ज्ञान प्राप्त होता है जो ज्ञान कार्य कारण के परे है। इसकी सीक्रेट यही है, यू आर 100% अवेलेबल इन द अटर प्रेजेंट। आप वर्तमान में 100% उपलब्ध हो, क्योंकि भूत भविष्य ये कॉज इफेक्ट है। कारण भूत में होता है, कार्य भविष्य में होता है। जहां वर्तमान में आ गए, कारण भी नहीं कार्य भी नहीं। देखो इसको कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज। इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी, 93 या 92 की होगी। लाल किले के पास एक हमारे मित्र है, बहुत बड़े महात्मा है, और उन्होंने भागवत कथा वहां करी थी। तो हम दिल्ली में थे, आने लगे हम भी आकर के सुनेंगे। बोले स्वामी जी आप ही आ जाओ और आप सामने बैठना मेरे। ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने मंच बना दिया, 3 स्टोरीड, पहला चौड़ा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा। तो हम दूसरे उस पर बैठते थे, ये महात्मा ने तीसरे चौथे पे बैठ के, वहां से बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। तो भागवत जी को सर के ऊपर लेकर के प्रदक्षिणा करनी है। तो उन्होंने हमको कहा स्वामी जी पहले आप लीड करिए। मैं नहीं लीड करूंगा, कोई और जाए। नहीं नहीं महाराज जी प्लीज, प्लीज प्लीज कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जबरदस्ती कुछ मत करो, आप चलो। उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो हमने महाराज जी को बुलाया, अच्छा डेकोरेशन पूरा हो जाता है, लेकिन उन्होंने ना कह दिया। फिर आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उनको लगा कैसे महात्मा जी अडेल टट्टू, यार हमको भी पता नहीं हम क्यों अडेल टट्टू बन गए, पता नहीं, हम नहीं गए। जो सज्जन हमको कह रहे थे वो आगे जा रहे, थोड़े 2-4 कदम आगे गए, एक जगह उन्होंने पैर रखा और नीचे पूरे गिर गए, एकदम खड्डा गिर गया, नीचे गिर गए। मैंने पूछा कैसा है, तो कहते स्वामी जी आपको पता था? मुझे नहीं पता था। मुझे कहाँ पता, ये मंच तो आपने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया है। देखो महाराज, यदि पूछो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। देखो इफ यू स्टार्ट लिविंग इन अटर प्रेजेंट, आपकी जो अनुभूतियां है वो कार्य कारण के परे होती है। इसीलिए साधु संत जब कहते हैं ना कोई बात, वो कैसी हो जाती है, इसका यही कारण है। आपने ऋषिकेश में देखा होगा,
वो लक्ष्मण झूला, उस लक्ष्मण झूले की कथा आपको पता है? लक्ष्मण झूला बनाया है एक मारवाड़ी सेठ सेठानी ने। उन दिनों में वहाँ स्वामी प्रकाशानंद, जिनको काली कमली वाले कहते हैं, वो महात्मा थे। 1850-60 की बात है। तो ये पहुंच गए दिल्ली के मारवाड़ी, और दिल्ली के नहीं, कलकत्ते के, और कहते महाराज जी हमको कोई संतान नहीं है, कुछ आशीर्वाद करो। तो महात्मा जी ने कहा अगले बार आते समय पेड़े लेके आना, जाओ। और ये चले गए। जाने के बाद हालांकि उनकी उम्र हो चुकी थी, फिर भी उनमें उनके संकल्प से महात्मा जी के फिर सब जागृत हो गया, और 1 साल में बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा लेकर के वो गए 1-2 साल के बाद, बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमका लड़का हो गया, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और जो प्रकृति के नियमों को बदल करके आपको पुत्र प्रदान कर सकता है, उसके लिए आप क्या दे सकते हो? लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा क्या दे? उन्होंने कहा देखो यहां से गंगा जी पार करने के लिए लोगों को परेशानी होती है, यहां पुल बना लो। इस प्रकार से वहां वो पुल बना है जिसको कहते लक्ष्मण झूला। अब देखो, इस महात्मा ने कहा तुमको बालक हो जाएगा, ये शक्ति कहां से आई? क्योंकि वो 100% वर्तमान में रहने वाले थे। समस्या हमेशा भूत भविष्य की होती है। आगे क्या होगा ये समस्या है, अब मैं हूं ये समस्या नहीं है। और मन कैसा विचार करता है? जैसा उसको ट्रेनिंग दिया है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो आगे चल कर के कठिनाई आएगी इस कल्पना को लेकर के आगे चलते ही नहीं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको प्रारंभ शूर कहते हैं, बड़े जोश से शुरू होते हैं लेकिन इनका जोश एकदम फ्लैट हो जाता है, पूरा नहीं चलता। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जितनी कठिनाई आएगी उतना उनको जोश आता है। जोश तब आ सकता है जब आपका होश ठीक हो। जोश और होश ये हमारी ये 2 शक्तियां हैं। जोश माने क्रिया, ज्ञान शक्ति, जोश माने क्रिया शक्ति, और होश माने ज्ञान शक्ति। जिसका होश और जोश ठीक से चलता है उसके लिए कोई समस्या नहीं। जिसके लिए जोश है लेकिन होश नहीं तो संभव नहीं। जिसके लिए होश है लेकिन जोश नहीं, मालूम है हो जाएगा लेकिन क्या करेंगे करके यार छोड़ो, फिर पकोड़े खाते हैं। देखो संतो, इसीलिए समस्या केवल मन को हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मन की तरफ ध्यान दे कि यह जो मन है ये हमको वर्तमान में नहीं रहने देता, और इसके कारण यहां तो ये चलेगा, काल में भटकेगा। अब दूसरी जो समस्या मन निर्माण करता है वो देश में भटकता है। हम पूरे दुनिया में घूमते हैं, जहां भी जाते हैं यही प्रश्न, स्वामी जी आप इतनी जगह घूमे हो, आपको कौन सा स्थान अच्छा लगता है? तो हम भी पक्के हैं, हम कहते हैं जैसे अभी हम भोपाल में हैं, स्वामी जी आप इतनी जगह घूमे, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है? देयर इज नथिंग लाइक भोपाल। देखो, क्योंकि अब हम यहां हैं, यही मौज में रहो ना। यदि ये कल्पना करो आप हो भोपाल में और कल्पना करो नहीं स्विट्जरलैंड अच्छा है, माने वो अच्छा हो ना हो ये खराब हो गया। देखो ये बड़ी सिंपल बात है, जहां है वहां मस्त है, बस ये कल्पना मत करना वहां जाने के बाद खुश होंगे।
क्योंकि वेयर विल यू गो, वेर एवर यू गो देयर यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। इसीलिए मन को देश में भटकना बंद करवा दो, जहां है वहीं रहो। तो मन को हमने काल में भटकना बंद करवा दिया और देश में भटकना बंद करवा दिया। तीसरा, हमारा मन वस्तुओं में भटकता है। 3 स्टेजेस होती है, जानाति, इच्छति और करोति। जिस वस्तु के बारे में कुछ ज्ञान हो जाता है, फिर उसके बारे में इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद क्रिया होती है। जैसे दोपहर के समय में सब काम करने के लिए लोग निकल जाते हैं और ये माताओं को काम धंधा तो है नहीं, तो टीवी के सामने बैठती है और फिर वहां टेली मार्केटिंग होता है और टेली मार्केटिंग में एक एक वस्तु का ज्ञान देते हैं। ये आलू काटने की मशीन, इसमें 5 मिनट में 5 किलो आलू कटेंगे और हर एक टुकड़ा एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, और उसका ज्ञान बता दिया। जाना थी, जान गए। फिर आगे बताते MRP 21,000 रुपीज। यदि इस समय आप फोन लेकर के ऑर्डर करोगे तो 2100 रुपीज। 21,000 से 2100, भाई गॉड कितना फायदा हो रहा है। उसके बाद तुरंत फोन घुमाया, पैसे पेमेंट कर दिए कार्ड से, मशीन आ गई। घर में रहने वाले कितने हैं? हम 2, हमारा कोई नहीं, ये 2 ही है, मियाँ बीवी। अब वो मशीन तो आ गई, अरे 5 किलो आलू काट के क्या चाट की दुकान लगाएंगे? 3 चाहिए ना। देखो, इस प्रकार से जहां हम अनावश्यक वस्तु का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उस वस्तु के प्रति मन में अनावश्यक इच्छा प्रकट हो जाती है और फिर वही समस्या बनती है। देखो संतो, इसीलिए मन को काल में भटकना बंद करवाना है, देश में भटकना बंद करवाना है और वस्तुओं में भटकना बंद करवाना है। देश काल वस्तु, फिर व्यक्तियों में भटकना बंद करवाना है, फिर कोई समस्या नहीं। हम किसी को भी देखते हैं तो याद आती है, इनको देखा हमने, हमको याद है हम वहां गए थे, ऐसे सज्जन मिले थे, किसी ने पूछा नहीं, हम ही बोले जाते हैं, नोबडी आस्क्स अस। इस प्रकार से मन हमको हम जहां है वहां नहीं रहने देता। देखो संतो, और 5वीं सबसे महत्व की स्थिति, हमारा मन परिस्थितियों में भटकता है। बच्चे कहेंगे, हम एक बार की बात है, दिल्ली की साउथ इंडियन फैमिली थी, 4थे मंजिले पर रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर में। हम धक्के खा के ऊपर पहुंचे, खाने के लिए हर जगह पहुंचना पड़ता है, पहुंच गए। तो वहां जाने के पश्चात जैसे घर में घुसे, हमको जरा टेंशन सा लगा वहां। तो बैठने के बाद हमने कहा कि अम्मा कहाँ गए बच्चा पार्टी? बोले स्वामी जी उस कमरे में बैठे, क्योंकि ड्राइंग रूम में उनके पतित पावन सीताराम बैठे थे और ऐसा मुंह फुला हुआ, गांभीर्य, हमको गांभीर्य अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ से उठ करके बच्चों के पास गए, तो उसके उन बच्चों की माँ ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, स्वामी जी आ गए। तो बच्चे बाहर आ गए, लेकिन घर में टेंशन था। तो बैठने के बाद उन्होंने कहा, यार वो आज लेटेस्ट आजकल जीन आई है, मालूम है, जरी की बॉर्डर वाली जीन आई है, मालूम है तुमको? खरीदी है क्या तुमने? चुप हो गए, कोई बोला नहीं। हमने कहा आजकल वो नाइकी के नए जूते का फैशन आ गया है, डिड यू बाय दैट? फिर चुप हो गए। तो मैंने कहा, मुझे मालूम है क्या पापा कहते होंगे, जब हम छोटे थे तो नंगे पैर जाते थे स्कूल में और तुमको हर 2 महीने में नए जूते चाहिए, क्या जरूरत है? जब हम छोटे थे उस समय बिना चड्डी के जाते थे स्कूल में, तुमको 4-4 पैंट चाहिए, क्या जरूरत है? ऐसा जब हमने कहा, बच्चे भी हंस पड़े और बाप भी हंस पड़ा, क्योंकि वहां जाने के पहले वही डायलॉग हो गए थे।
जब हम छोटे थे, अरे यार हु केयर्स। देखो संतो, ये 5 चीजों से जिसने अपने आप को बचाया, उसने समस्या से अपने आप को बचाया। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इन 5 से बचा दो। जब ये आपने किया है, आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा। इसके लिए योग साधना है। हम लोग बैठते तो है मेडिटेशन के लिए, और नॉर्मली हमारा मेडिटेशन क्या होता है? इट इज नॉट कंट्रोल ऑफ माइंड बट इट इज द कंट्रोल ऑफ माइंड। इट इज नॉट कंट्रोल ऑफ माइंड बट अ कंप्लेन अबाउट माइंड। कंप्लेन करना सबसे आसान बात है। कोई मिला नहीं कंप्लेन करने के लिए, भगवान तो हर जगह उपलब्ध है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? तुमको परेशान करने के लिए। देखो, ये कंप्लेन करना छोड़ दे। अब ध्यान से सुनो, यदि मन के कारण हम परेशान हैं, तो हमको मन पर ही कुछ करना पड़ेगा। देखो, तो मन को नियंत्रण लाने के लिए योग शास्त्र में, अष्टांग योग में 8 सीढ़ियां बताई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8। तो उसमें की पहली जो 4 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसको कहते हैं बहिरंग साधना। बाहर की चीजों से अपने आप को बचाना। उसके बाद आती है प्रत्याहार, अपने व्यक्तित्व में प्रवेश करने वाले विषयों को रोकने के लिए इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर देना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। और फिर अब अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद अब मन पर कार्य करना है, उसको कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग शास्त्र में ये 3 बातें हैं। पहले बहिरंग साधना, दूसरी इंद्रियों पर नियंत्रण, और तीसरा अंतरंग साधना, जहां हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। अब देखो, एक उदाहरण देते हैं आपको। हम खाना खाने में बहुत प्रोफेशनल है और बहुत खाते हैं, तो हमको कम से कम 8 चपाती लगती है खाने के लिए। 8वीं चपाती खाता हूं तब लगता है हाँ, अब मध्य प्रदेश भर गया। एक बार हमने चिंतन किया, यार ये 8 चपाती खाने में टाइम बर्बाद होता है, तो हमने क्या किया, वहां 8 चपाती रख दी सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं चपाती। तो पहले ही 8वीं चपाती खा गया और देखा पेट भरा ही नहीं। अरे क्या हो गया आज? रोज मैं 8वीं चपाती खाता हूं तो पेट भरता है, आज 8वीं चपाती पहले खाई तो क्यों नहीं पेट भरा? तो गुरु महाराज ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने कहा, बेवकूफ, ये 8वीं चपाती में पेट भरने की क्षमता पहले 7 चपाती खाने के कारण आती है। अच्छा, मैं सोच रहा था शॉर्टकट मारेंगे। जो आध्यात्मिक जीवन में शॉर्टकट चाहते हैं, दे आर कट शॉर्ट। आध्यात्मिक जीवन में शॉर्टकट नहीं होता। हम लोग मेडिटेशन करने वाले जो है ना, वो शॉर्टकट ब्रांड है। यम नहीं किया, नियम नहीं किया, आसन नहीं समझा, प्राणायाम का पता नहीं, प्रत्याहार की कल्पना नहीं, धारणा नहीं, ध्यान नहीं, पहली 7 चपाती नहीं खाई और डायरेक्टली समाधि। और फिर समस्या, महाराज जी ध्यान के बाद उठने के बाद सर इतना भारी हो जाता है, क्या कारण है? देखो, ध्यान से ये पता चला तुमको सर है, तभी तो भारी होगा ना। यही हमारी समस्या है कि हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं। तो ये अष्टांग योग जो साधना है, उसको हम आपको बहुत सिंपल शॉर्ट में बताते हैं, तो आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मन की समस्या, पहली बात, यम साधना का तात्पर्य है हमको
ये ध्यान देना है कि जगत के साथ ऐसे रहे कि हम जगत के लिए समस्या नहीं, जगत हमारे लिए समस्या नहीं। फिर नियम, हम अपने लिए समस्या नहीं। आसन, स्थिर सुखम आसनम। प्राणायाम, जीवन के सभी क्रियाकलापों पर नियंत्रण। प्रत्याहार, एफर्टलेस विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड, कोई परेशानी नहीं। धारणा, ध्यान, समाधि, मन को देश काल वस्तु के दृष्टि से नियंत्रण में लाना। ये जो बातें हैं ये सब इकट्ठी हो जाती है, तब हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो 8 बातें हैं, यम नियम आसन इत्यादि, इसका विस्तार से चिंतन हम कल के एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।